पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सिंह का व्याख्यान। सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन नहीं। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता सिंह, सहायक प्राध्यापक पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। लेव वाइगोट्स्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण के प्रतिपादन और विकास के लिए वे जाने जाते थे। वाइगोट्स्की का निधन मात्र 38 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। उन्होंने अपने संक्षिप्त जीवन काल में 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी। वे मूलतः शिक्षक थे। उनके विचार शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी हैं। वाइगोट्स्की ने अपने सिद्धांत में यह समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति सामाजिक वातावरण में रहते हुए परस्पर क्रिया द्वारा कैसे सीखते हैं। उन्होंने बताया कि अधिगम हमारे सामाजिक वातावरण को किस तरह प्रभावित करते हैं तथा अधिगम का प्रभावशाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी अपने सहपाठी, मित्रों, अभिभावकों व शिक्षकों के साथ पारस्परिक बातचीत व क्रिया करता रहे एवं सीखता रहे। अतएव प्रत्येक शिक्षक को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वह अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान विभिन्न गतिविधियों जैसे परिचर्चा करना, वाद विवाद, सहयोग इत्यादि के माध्यम से पढ़ाए, ताकि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सके और स्वस्थ अधिगम वातावरण का निर्माण हो सके। वाइगोट्स्की ने ज्ञान निर्माण, नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए संस्कृति को प्रमुख कारण माना है, क्योंकि इसी संस्कृति के माध्यम से हम विभिन्न व्यक्तियों, नियमों, कौशल को समझते हैं और सीखते हैं। वाइगोट्स्की के सिद्धांत के कुछ औचित्य हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। वाइगोट्स्की ने जो सिद्धांत दिया है उनमें पहला औचित्य है सामाजिक अंतःक्रिया बालक के संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारक है। दूसरा औचित्य बालक के सांस्कृतिक विकास का प्रत्येक कार्य 2 स्तरों पर पूर्ण होता है। पहला स्तर होता है सामाजिक स्तर और दूसरा व्यक्तिगत स्तर। सामाजिक स्तर में बालक स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के बीच रहकर कार्य करना सीखता है, जबकि व्यक्तिगत स्तर पर वह स्वयं कार्यों को आत्मसात करके सीखता है। तीसरा औचित्य है बालक के आंतरिक विचार एवं संप्रेषण के बीच गहरा संबंध होता है। चौथा औचित्य है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन के द्वारा बालक ज्ञान अनुभवों को प्राप्त करता है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत के कुछ प्रमुख आयाम हैं। पहला आयाम है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा संस्कृति, तीसरा भाषा। सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत मनुष्य की क्रियाएं सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में संपन्न होती हैं। सामाजिक क्रियाओं के दौरान बालक सक्रिय सहभागिता करता है। इस सहभागिता से उसकी मानसिक संरचनाओं का विकास होता है। बच्चों में सांस्कृतिक व सामाजिक विकास के 2 स्तर होते हैं। एक स्तर में बालक किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से किसी समस्या समाधान करना सीखता है। दूसरे स्तर में वह सोचने या समस्या समाधान की प्रक्रिया को स्वयं सीख लेता है, जिससे वह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक भाग बन जाती है। सामाजिक अंतःक्रिया बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है, जिसके द्वारा बालक का शारीरिक एवं सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास होता है। वाइगोट्स्की के अनुसार बालक समाज के द्वारा साथ अंतःक्रिया करने के द्वारा ही भाषा एवं विचारों का परस्पर विकास करता है। अतः वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। दूसरा आयाम है संस्कृति। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जहां बालक को औपचारिक अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से यह बताया जाता है कि उसकी संस्कृति संसार के साथ किस प्रकार इंटरैक्शन कर रही है या अंतःक्रिया कर रही है एवं प्रतिक्रिया भी कर रही है, खासकर तब जब किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा बच्चे को उससे जुड़ी हुई घटनाओं तथा अनुभवों के अर्थ को समझाया जाता है। तीसरा आयाम है भाषा। वाइगोट्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है।
वे कहते हैं कि प्रारंभ में बालक में भाषा एवं चिंतन दोनों ही अलग अलग विकसित होते हैं और बाद में वे आपस में मिल जाते हैं। बालक द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक अंतःक्रिया के लिए ही नहीं किया जाता, वरन वह अपने व्यवहार को नियंत्रित करने व दिशा निर्देशित करने के लिए भी करता है, जिसे आत्मकेंद्रित संवाद ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। इस तरह के आत्मकेंद्रित संवाद के द्वारा बालक स्वनियमन करना सीख जाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला रूप होता है सामाजिक बोली। ये बालक में 2 वर्ष की अवस्था से जन्म लेता है। यह बाहरी संप्रेषण है जो दूसरों के साथ बात करने में उपयोग होता है। इससे बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है। दूसरा रूप होता है व्यक्तिगत बोली, जो 3 वर्ष की अवस्था से विकसित होता है। यह बोली बालक को स्वयं को निर्देशित करने हेतु उपयोग की जाती है तथा बौद्धिक क्रियाओं को उत्पन्न करती है। भाषा का तीसरा रूप है शांत आंतरिक बोली। यह 7 वर्ष की अवस्था से जन्म लेती है। व्यक्तिगत बोली धीरे धीरे अंतर्भौम हो जाती है। बालक स्वसंचालित क्रियाएं सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन करने लगता है, जो शांत आंतरिक बोली में परिवर्तित हो जाता है। वाइगोट्स्की के कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। मेन अजम्पशंस ऑफ वाइगोट्स्की थ्योरी। पहला अवधारणा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ZPD या समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरी अवधारणा है स्कैफोल्डिंग और तीसरी अवधारणा है मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOK भी कहते हैं। एक एक अवधारणाओं को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहली अवधारणा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। इसके तहत संज्ञानात्मक विकास के दौरान ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जिसमें बालक किसी समस्या के समाधान करने के कगार पर होते हैं, परंतु उन्हें किसी के मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। यह दिशा निर्देश किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे संकेत देना, अभिप्रेरित करना, कोई उपाय बताना इत्यादि। बालक जब किसी के दिशा निर्देशन तथा मार्गदर्शन द्वारा कार्य को पूरा कर लेता है, तब उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD कहा जाता है। दूसरी अवधारणा है स्कैफोल्डिंग। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का स्तर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि योग्य सहपाठी के बीच ज्ञान का स्थानांतरण लगातार होता रहता है। योग्य व्यक्ति द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यह दिशा निर्देश धीरे धीरे कम होता जाता है और जब बालक स्वयं समस्या का समाधान ढूंढने के योग्य बन जाता है, तब यह निर्देश समाप्त हो जाता है। तीसरी अवधारणा है मोर नॉलेजेबल अदर MOK। MOK से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके समझ का स्तर सीखने वाले बालक के समझ के स्तर से उच्च होता है। MOK कोई शिक्षक, दोस्त, साथी बालक या कोई भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है जो अपनी उच्च समझ के कारण बालक को सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में मूवी या सिनेमा की जानकारी बड़ों की बजाय छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है। आइए वाइगोट्स्की के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में विद्यार्थी अपने समान उम्र के बालकों के साथ मिलकर अधिगम करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। इस अधिगम के तहत बालक किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अपने साथियों के साथ छोटे समूह में मिलकर कार्य करता है। तीसरा बिंदु होता है असिस्टेड लर्निंग, सहायक सीखना। जब बालक स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है तो उसे सहायक सीखना या असिस्टेड लर्निंग भी कहते हैं। चौथा पॉइंट है पीयर ट्यूटरिंग। समान उम्र के बालक या सहपाठी बालक एक दूसरे की सहायता करते हुए सीखते हैं। और पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु होता है रेसिप्रोकल टीचिंग। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में रेसिप्रोकल टीचिंग को प्रोत्साहित किया है। इस शिक्षण में शिक्षक एवं कुछ विद्यार्थी 2 से 4 के समूह में बैठकर एक के बाद एक दूसरे को पढ़ाते हैं और इस शिक्षण के दौरान 4 संज्ञानात्मक तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे सारांश बताना, सवाल करना, अनुमान लगाना, समझाना। इस तरह के समूह शिक्षण को रेसिप्रोकल टीचिंग भी कहा जाता है। हमने पिछली क्लास में पियाजे की थ्योरी को भी डिस्कस किया था। वाइगोट्स्की और पियाजे के सिद्धांतों में बहुत कुछ समानता है और बहुत कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हम वाइगोट्स्की और पियाजे के सिद्धांत में कुछ अंतर की चर्चा करेंगे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार
बालक में जैविक परिपक्वता से संज्ञानात्मक विकास होता है, जबकि वाइगोट्स्की कहते हैं कि बालक में सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों से संज्ञानात्मक विकास होता है। पियाजे कहते हैं कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, इसलिए पियाजे ने विकास की अवस्थाओं को प्रस्तुत किया है, क्योंकि उनके अनुसार अवस्था के आधार पर परिपक्वता या मैच्योरिटी विकसित होती है, जबकि वाइगोट्स्की का मानना है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। पियाजे कहते हैं कि व्यक्तिगत क्रियाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वाइगोट्स्की के अनुसार सामूहिक क्रियाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पियाजे यह मानते हैं कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। वाइगोट्स्की कहते हैं कि पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है। पियाजे के अनुसार पहले चिंतन होता है फिर भाषा का विकास होता है। वाइगोट्स्की ये मानते हैं कि पहले भाषा का विकास होता है और फिर भाषा से चिंतन का विकास होता है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो ये दर्शाता है कि वाइगोट्स्की का शैक्षिक सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। पहला, बालक ज्ञान का निर्माण करना अकेले ही नहीं सीखता, वरन अपने साथियों या किसी बड़े के दिशा निर्देशन से सीखता है, जिसे हम स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। दूसरा महत्व है कि कोऑपरेटिव लर्निंग से या सहकारी अधिगम से बालक ज्यादा सीखता है। तीसरा महत्व है कि वाइगोट्स्की के सिद्धांत से पारस्परिक शिक्षण को भी महत्व मिलता है। चौथा तथ्य है बालक असिस्टेड लर्निंग या सहायक सीखने से भी सीखता है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र ZPD में ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक व अर्थयुक्त क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए, ताकि बालकों में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश हो और वह आगे अपने जीवन में आत्मानुशासित हो सके। इस तरह हमने वाइगोट्स्की के सामाजिक सिद्धांत को सीखने की कोशिश की। निश्चित रूप से यह सिद्धांत हमारे B.Ed के पाठ्यक्रम के लिए बहुत उपयोगी है और आप सभी के लिए ये ज्ञानवर्धक है। धन्यवाद। ज्ञान विज्ञान सत्य शिव सुंदर सबका हो आरोहण, प्रेम अहिंसा विद्या सर से विकसित जीवन दर्शन।